नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। दोस्तों, बात कर लेते हैं अपना कल का क्या डिस्कशन था, मार्केट ने किस तरीके से कामकाज किया। देखो दोस्तों, मैंने आपको एक चार्ट बना के दिया था। मैंने बताया था कि इस चार्ट के अंदर मार्केट काम कर सकता है ना। और मैंने क्या कहा था कि अगर मार्केट आपको इस जगह मिलता है तो आप पुट ट्राई कर सकते हो, इससे बाहर निकलता है तो आप कॉल ट्राई कर सकते हो। इसके आसपास आप कॉल ट्राई कर सकते हो, इससे नीचे निकलने पे आप पुट ट्राई कर सकते हो, है ना। देखो हुआ क्या मार्केट में, मार्केट कल बंद हुआ था इस जगह पे, है ना। इस जगह पे बंद होने के बाद में मार्केट हल्का सा ऊपर खुला, और ऊपर खुलने के बाद में मार्केट क्या है, एक नीचे की डायरेक्शन पकड़ ली मार्केट ने, ठीक है ना। अब अपन 10:30 पे अगर मार्केट को देखें तो मार्केट कहाँ था, मार्केट था अपना इस जगह, है ना, इस जगह। अब यहाँ पे अपनी क्या स्ट्रेटजी बनती है ना। पहली चीज देखो, मार्केट में क्या है, एक अप ट्रेंड सा चालू हो गया है ना। मार्केट में अप ट्रेंड चालू हो गया, तो अपन आंखें मीच के बिल्कुल भी, है ना, पुट नहीं ले सकते। ठीक है, पुट कब ले सकते हैं, या तो किसी सेटअप पे मिले। सेटअप का मतलब यानी कहीं से रिजेक्शन मिले अपन को, जैसे यहाँ पे आता मार्केट, यहाँ से रिजेक्शन मिल गया तो अपन पुट ले सकते थे। ठीक है, हाँ, इस जगह मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपना जो लेवल था उसको ब्रेक किया, देखो आप, है ना। पर यहाँ पे 3.5 यहाँ पे बच चुके थे मार्केट के, है ना। यानी मार्केट यहाँ बंद हो चुका था। उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग दी है इसके नीचे। अगर ये क्लोजिंग अपन को सुबह मिल जाती, जैसे यहाँ पे सुबह मिल जाती, तो अपन को एक गिरावट देखने को यहाँ पे मिल सकती थी। ठीक है, तो ये इस तरीके से मार्केट ने 42 पॉइंट के अंदर घूम के कामकाज किया, है ना। अब आपको दो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ। देखो, एज ए लर्निंग पार्ट आपको मैं सिखाना चाहूंगा कि मार्केट में देखो, पैसा कमाना आसान नहीं है ना। पैसा कमाना आसान नहीं है ना। यानी पैसा कमाना मुश्किल है मार्केट में। मार्केट क्या करता है, आपको एक दिन ऐसे दिखा देगा कि हाँ मैं तो बहुत जल्दी पैसा बना के देता हूँ, है ना, और उसके बाद में आपकी कमर तोड़ के रख देगा। जैसे मान लो यहाँ पे मार्केट बियरिश हो गया, यहाँ पे किसी ने पुट नहीं लिया, है ना, और वो एक ही दिन में इतना बढ़ गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये मार्केट की क्या होती है, एक चाल होती है। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे, क्या बता चुका हूँ कि मार्केट में एक चलता है सपोर्ट और एक चलता है रेजिस्टेंस, है ना। एक चलता है सपोर्ट और एक चलता है रेजिस्टेंस, है ना। दोनों चीज मैं बताऊंगा आपको। अब इनमें ये चीजें पूछी जाती है कई बार, क्या है ना, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है ना, कौन सा इंडिकेटर लगाएं, कैसे देखें सपोर्ट, कैसे रेजिस्टेंस देखें। इनके लिए केवल एक इंडिकेटर काम करता है, वो है आंखों का इंडिकेटर, है ना, आंखों का इंडिकेटर। अब ये आंखों का इंडिकेटर क्या होता है, देखो सीधी सी बात बता रहा हूँ आपको। सपोर्ट का मतलब होता है जहां से मार्केट बढ़ना चालू हुआ है वही सपोर्ट है, जहां से मार्केट बढ़ना चालू है वही क्या होता है, सपोर्ट होता है। और जहां से मार्केट गिरना चालू कर दे वही क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। दो चीज समझ में आ गई। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं मार्केट में सपोर्ट का है, रेजिस्टेंस का है। देखो यहाँ से ग्रीन कैंडलें बननी चालू हुई है ना, ये देखो ग्रीन कैंडलें बन रही है, तो ये क्या है, एक सपोर्ट हो गया ये। अब देखते हैं यहां से फिर वापस ग्रीन कैंडल बनी, तो ये क्या हो गया, एक दूसरा सपोर्ट। यहां से मार्केट ने गिरना चालू किया, तो ये क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात है, कोई गणित नहीं लग रही इसमें, है ना। इतना आसान समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको, और इतनी आसानी से मार्केट को समझोगे तभी पैसा कमा पाओगे, है ना। देखो यहां से मार्केट गिरा था तो ये रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस जो बना है ये सपोर्ट के जैसे कब काम करेगा, जब मार्केट इससे ऊपर आ जाएगा। मान लो मार्केट चल रहा है और इससे ऊपर आ जाए, तो ये कैसे वर्क करने लगेगा, एज ए सपोर्ट, है ना। अब जैसे ये सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट खींच दिया हमने। अगर मार्केट इससे नीचे निकल जाता है तो ये काम करेगा एज ए रेजिस्टेंस, यानी अब ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। फिर यहाँ से मार्केट रेड कैंडल बना के नीचे की तरफ आएगा, इससे नीचे अगर क्लोजिंग मार्केट देता है तो, है ना। और फिर कहाँ तक आके रुकेगा, इस सपोर्ट तक आके रुकेगा। फिर यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेता है तो ऐसे ग्रीन कैंडल बनाएगा, है ना। और अगर इसको नीचे जाना है तो यहाँ से नीचे सपोर्ट को तोड़ के नीचे उतरेगा। बात समझ में आ गई।
कभी भी मार्केट जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, क्या करता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो उसको कम से कम 3 बार रीटेस्ट करता है। क्या करता है, 3 बार रीटेस्ट करता है ना, और चौथी बार में अपनी ट्रेड बनती है। अब देखें अपन, ये तो लर्निंग पार्ट हो चुका, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, ये एक तरह से अपना एक सपोर्ट चल रहा था ये वाला, है ना। देखो मार्केट ने एक बार इसको ब्रेक किया, ये ब्रेक करना फेल हुआ, वापस नीचे आ गया, ये फर्स्ट टाइम हो गया, ठीक है। मार्केट ने फिर क्या किया, फिर ऊपर बढ़ा, इसको ब्रेक किया मार्केट, फिर नीचे आने की कोशिश करी, नीचे नहीं आ पाया, फिर इस जगह मार्केट आके इसको दूसरी बार मार्केट ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। 2 बार मार्केट ने ब्रेक कर दिया इसको। अब क्या हो सकता है, मान लो इसको वापस ही आए, है ना, और वापस तोड़ के नीचे आ जाए इस तरीके से। तो देखो एक ऊपर एक पैटर्न बन रहा है अपना इस तरीके से कि मार्केट क्या कर रहा है, एक ट्रेंड में नीचे की तरफ आ रहा है। मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर बढ़ा और किसी पॉइंट पर यहाँ से टकरा के वापस नीचे आ गया, तो ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, यानी मार्केट ने यहाँ से 3 बार रिजेक्शन खा लिया है और अब क्या है, नीचे आ सकता है इस तरीके से, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी तो ये बनती है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि मार्केट ने एक बार यहाँ ऊपर की तरफ ब्रेक किया, दूसरी बार यहाँ किया, तीसरी बार मान लो इसको तोड़ते हुए ऊपर की तरफ यूँ निकल जाए, है ना। एक पॉसिबिलिटी अपनी ये हो सकती है, ठीक है। मार्केट पॉसिबिलिटी पे ही चलता है, ठीक है ना। मार्केट में आपको मैं बढ़िया से बढ़िया पॉसिबिलिटी दूंगा, वो भी रीजन के साथ कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है ना। इससे बढ़िया रीजन आपको क्या दूंगा, देखो मार्केट ने यहाँ ट्राई किया, यहाँ ट्राई किया, यहाँ ट्राई किया, 3 बार हो चुका है मार्केट का। अब चौथी बार अगर वो ट्राई करेगा तो फिर अच्छी एक अपन को तेजी देखने को मिलेगी, है ना। एक तो ये हो गया, मान लो ये इस तेजी को नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा, अब रिजेक्शन खाएगा और वापस कहाँ तक आ जाएगा, 23,500 तक आ सकता है। और अगर 23,500 ब्रेक होता है तो वापस मार्केट नीचे की तरफ अपना काम कर सकता है। ये तो हो गई अपनी बात, है ना। इसी में आपको मैंने सारी चीज़ समझा दी कि अब मार्केट में आज के दिन क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 पैटर्न निकल के आ रहे हैं, जब तक ये लाइन क्रॉस नहीं हो कोई पुट मत लेना, ध्यान रखना इस लाइन का विशेष कर से ध्यान रखना। जब तक ये क्रॉस नहीं हो कोई पुट मत लेना, ठीक है। अगर ये मान लो यहाँ से मार्केट यहाँ तक आ भी जाए तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेते हुए यूँ बढ़ सकता है, ठीक है। इस तरीके से एक मार्केट एन पैटर्न फॉर्म कर सकता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करता है तो हो सकता है मार्केट यहीं से कंटिन्यू बढ़ना चालू कर दे। ये 2 पॉसिबिलिटी हो गई। तीसरी पॉसिबिलिटी, अगर इसको ब्रेक करेगा मार्केट, है ना, यानी इसको ब्रेक करेगा, इस लाइन को तोड़ेगा, तो फिर अपन नीचे के लिए यहाँ तक के एक टारगेट के लिए बैठ जाएंगे, है ना, पुट के लिए। तो ये अपना डिस्कशन हो गया। लेवल्स आप खुद निकाल लेना, मैंने आप सारा बता दिया, ठीक है। लेवल्स निकालना सीखोगे नहीं तो करोगे कैसे, कई बार मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, है ना। तो आप सीखोगे नहीं जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसको सीखो, कोई दिक्कत आए फिर मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। और एक बार मैं 1 डे का टाइम फ्रेम भी आपको दिखा देता हूँ उस पर कि वहाँ क्या हो रहा है। ये तो 15 मिनट पे अपन ने एनालिसिस कर ली। वनडे पे ठीक ही चल रहा है। अभी तो ये रिजेक्शन बाकी है अपना, है ना, 24,000 का जो अपन ने रिजेक्शन बनाया हुआ था, ठीक है। तो अभी है अपने पास स्कोप, नीचे के लिए भी है, ऊपर के लिए भी है, और दोनों के लिए मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी कि क्या हो सकता है ना। आप बस चार्ट पे क्या करो, ये 2 लाइन यहाँ पे खींच के रखना, एक लाइन तो यहाँ खींच लेना यूँ, इस तरीके से एक लाइन खींच के रखना, है ना। ये देखो यूँ, तो हो सकता है मार्केट इसको क्रॉस करे तो फिर अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। ये पॉइंट है लगभग 23,761। अगर ये क्रॉस होगा तो अपना 24,000 तक का टारगेट यहाँ पे बनेगा, है ना। और अगर अपने मार्केट में किसी भी टाइम पे ये पॉइंट है 23,580, ये जब टूटेगा तब अपना क्या है, कोई पुट की पोजीशन बनेगी, है ना। जब तक नहीं बनेगी हो सकता है ये गैप डाउन खुल जाए, फिर यहाँ से अप ले जाए, है ना। तो जल्दबाजी मार्केट में नहीं करनी है, बहुत सोच समझ के ट्रेड लेनी है, पैसा आपका है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।